नमस्कार साथियों। वैसे तो मेरी वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरे चैनल पर जाके आप सारी वीडियोस को देखोगे तो आपको ये क्लियरली दिखाई देगा कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो ऑलमोस्ट भारत के सभी धर्मों से रिलेटेड होती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, मैं सभी धर्मों के हिसाब से उनको जो भी नियम आते हैं वो समझाता हूँ। लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मुस्लिम समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाली है, क्योंकि मुस्लिम समाज की ओर सरकार का ध्यान जा रहा है और आप कह सकते हो कि मुस्लिम समाज के लिए आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको हर एक वो चीज़ क्लियर हो पाए, शायद जिसकी जानकारी आपको पहले ना किसी ने दी हो और ना ही आपने कहीं सुनी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझाते हैं और कौन सी वो खुशखबरी है जो सरकार की तरफ से मुस्लिम भाई बहनों को मिलने जा रही है, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूं कि अक्सर मुस्लिम लोगों में, मुस्लिम समाज में ये शिकायत रहती है कि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती। कोई भी योजना सरकार लॉन्च करती है तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हिंदुओं को दिया जाता है या अन्य धर्मों को दिया जाता है और मुस्लिम समाज को उसमें उसमें मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव किया जाता है, उनकी ओर सरकार ध्यान नहीं देती। इसी वजह से क्या होता है कि सरकार ने सोचा है अल्पसंख्यकों के लिए, यानी जो मुस्लिम समाज है उनके लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2026 को जब बजट पेश हुआ तो आप यकीन नहीं मानोगे कि इसमें 3400 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक विभाग को दिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, उनको बेनिफिट देने के लिए, उनके लिए और नई नई सुविधाएं लाने के लिए। तो ये 3400 करोड़ रुपए जो अलॉट हुए हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय को, इसमें कौन कौन से ऐसी लाभ हैं जो सरकार अब आपको देने जा रही है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो ये जो 3400 करोड़ रुपए आपको अलॉट हुए हैं, ये पिछली बार की अगर तुलना करी जाए तो इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के सरकार ने इसमें बजट अलॉट करा है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम को इससे मजबूती मिलेगी, यानी स्कूलों का निर्माण और सुधार, यानी मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं जो स्पेशली केवल इस्लामिक कॉलेजेस में पढ़ना पसंद करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऐसे नए स्कूल्स बनाएगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी सुविधाओं में भी विस्तार करेगी। स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का विकास होगा। सामुदायिक भवनों का निर्माण होगा। यानी जो मुस्लिम समाज से रिलेटेड है उन सभी चीज़ों पर सरकार जोर दे रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य ये भी है कि मुस्लिम समाज के साथ साथ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनके भी उत्थान के लिए कुछ काम किया जा सके। तो दूसरे नंबर पे जो पॉइंट आता है वो है मुस्लिम महिलाओं के लिए इसमें विशेष फोकस, यानी मुस्लिम महिलाओं पर सरकार ने फोकस किया है। बजट में महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कौशल विकास योजनाएं चलाई जाएंगी। स्वरोजगार सहायता, शिक्षा और छात्रवृत्ति, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन, यानी मुस्लिम समाज में अक्सर देखा जाता है कि पैसे के अभाव के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो सरकार अब ये भी खर्चा वहन करने वाली है। जी हाँ साथियों, नई स्कीम्स आने वाली हैं जिसके थ्रू मुस्लिम समाज में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, उनके पास रहने के लिए छत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, करने को कोई काम नहीं है, तो इन सभी चीज़ों पर सरकार जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय को निर्देश दे रही है कि इन पर आप काम करिए और ऐसी मूलभूत सुविधाओं को उन लोगों तक पहुंचाइए, उन मुस्लिम भाई बहनों तक पहुंचाइए जिन्हें इनकी सख्त ज़रूरत है। तो अगर आप भी उस श्रेणी में आते हैं, आपके पास रहने को छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, काम करने को कोई काम नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, यानी आप आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमज़ोर हो, तो अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके राज्य में ये नियम कब लागू होगा, कितना पैसा आपके राज्य को मिला है, ये मैं आपको बता पाऊंगा अगर आप अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद अल्पसंख्यक नेताओं की प्रक्रिया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने बजट को संतुलित और समावेशी बताया। इससे पहले जब बजट अलॉट हुआ था, उससे पहले संसद में इसको लेकर के तीखी बहस भी देखने को मिली। विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरा कि सरकार मुस्लिम्स के लिए कुछ कर नहीं रही है, मुस्लिमों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसमें हर गरीब को पक्का मकान सरकार देती है, उसमें आप खुद से सर्च करके देखोगे तो उसमें मुस्लिम्स को लगभग 55% ज़्यादा लाभ मिला है हिंदुओं की तुलना में। अगर 100% देखा जाए तो लगभग 40% मुस्लिम्स, 40% हिंदू, बाकी 20% अन्य, मतलब बराबर का योगदान सरकार ने दिया है। 1 आध % ज़्यादा ही होगा मुस्लिम्स का, कम नहीं है।
इसके अलावा अफवाहों से आपको सावधान रहना है। आजकल कई मुद्दों पर अलग अलग बयान सामने आते हैं। यदि किसी योजना से जुड़ी जानकारी आपको चाहिए तो आपको केवल सरकारी वेबसाइट को ही देखना चाहिए, आधिकारिक नोटिफिकेशन को ही पढ़ें और जिला कार्यालय से पुष्टि करें, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखते हुए कई सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं। फर्जी योजना बना करके मुस्लिम्स के पैसे ऐंठे जा रहे हैं। तो आपको अगर किसी योजना में आवेदन करना है, कोई भी आपको मकान चाहिए, आपको करने को काम चाहिए, सरकार से आर्थिक सहायता चाहिए, तो आप सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से ही सूचना प्राप्त करें। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मुस्लिम हो चाहे हिंदू, सरकार जो है गरीब जो पेरेंट्स होते हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए अनुदान राशि भी देती है। स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं उनकी बेटियों के लिए सरकार 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक का अनुदान भी आपको देती है। अगर इन सुविधाओं का लाभ आपको चाहिए तो आप किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जा कर के इसके बारे में पता कर सकते हैं, या फिर समाज कल्याण विभाग ऑफिस जा करके आप इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो मुस्लिम समाज के लिए इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने पिछली बार से लगभग 1.5 से 2 गुना बजट जो है अल्पसंख्यक मंत्रालय को अलॉट किया है। तो इससे ये पैसा ये मुस्लिम समाज के वर्ग के उत्थान के लिए ही खर्च किया जाएगा। इसमें सभी मुस्लिम समाज जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी करी जाएगी। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो मुझे लगा आपके साथ इसे शेयर करना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप जो ये सोचते हो कि सरकार आप पर ध्यान नहीं देती, ये पूरी तरह से गलत है। सरकार की नज़र में हर धर्म, हर वर्ग, सभी लोग बराबर हैं, क्योंकि वोट आप भी देते हो, वोट हिंदू भी देता है, वोट मुसलमान भी देता है, हर वर्ग के लोग वोट देते हैं। तो लाभ भी सबको ही मिलेगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा बताया। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी हो पाए। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।